वेरी गुड इवनिंग। और आज की जो वीडियो है वो है क्लास 10 से साइंस से, और इसके अंदर हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है IUPAC नामकरण पद्धति, जो कि आपके चैप्टर 4 में है। काफ़ी मोस्ट है, बड़ा भी है काफ़ी सारा ये। इसमें ये टॉपिक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके आते भी हैं, बोर्ड में भी आते हैं, क्लास 12th में है उसमें भी आते हैं, 11th में भी आते हैं। तो आज की जो पूरी वीडियो इसी के ऊपर आधारित है। अपन शुरुआत करते हैं भाई, IUPAC नामकरण पद्धति किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहें। तो शुरुआत करें बेटा। तो पहले देखते हैं कि IUPAC की स्थापना कब हुई, यानी IUPAC है क्या चीज़, इसकी स्थापना क्या हुई। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है। आई से मतलब इंटरनेशनल, यू से मतलब यूनियन, पी से मतलब प्योर, ए से मतलब अप्लाइड, और सी से मतलब केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार बोर्ड में आता भी है कि IUPAC की फुल फॉर्म लिखिए। अब आता है कि IUPAC का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो मुख्यालय है वो यूरिक एक जगह है जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पर इसका ये मुख्यालय, यानी कि इसका जो स्थापना है वो इसकी यहाँ पे हुई है। अब आता है कि IUPAC का जो कार्यालय है, मतलब जहाँ पर ये प्रशासनिक कार्यालय वो कहाँ पर है। इसका जो कार्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ये एक जो उत्तरी कैरोलिया एक जगह है वहाँ पर है। और ये जो है वो रिसर्च ट्राइगल पार्क के अंदर ये मुख्यालय इसका है, जहाँ पर प्रशासनिक कार्य होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ये IUPAC नाम कैसे बनते हैं। तो अपन शुरुआत करें। देखो, सबसे इजी है, कठिन नहीं है, लेकिन आपको केवल संख्या याद रखनी है। ठीक है, संख्या कैसे याद रखनी है पहले वो देखो। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन परमाणु की संख्या और इसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या और पूर्व लगन, यानी इनको बोलना कैसे। ठीक है, देखो, अगर कार्बन परमाणु एक हो तो उसको आप मैथ के नाम से जानोगे, आप यानी मैथ पढ़ते हैं उसको। ठीक है, अगर कार्बन परमाणु दो हों तो आपको इसको एथ पढ़ना है। ठीक है, अगर कार्बन परमाणु तीन हों तो उनको आपको प्रॉप पढ़ना है। ठीक है, चार हों कार्बन परमाणु तो वो ब्यूट के नाम से जाना जाएगा। ये आपको याद रखना अति आवश्यक है। अगर पाँच हो तो इसको पेंट पढ़ना है, यानी पेंट होगा वो। अगर कार्बन परमाणु 6 हो तो इसको हेक्स पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है वो तो मैं आपको अभी एक एक को समझाऊंगा। C7 हो तो इसको हेफ्ट पढ़ना है, या बोलना है या लिखना है। 8 कार्बन परमाणु हो तो इसको ऑक्ट पढ़ना है। ठीक है, और अगर कार्बन परमाणु 9 हो तो उसको नॉन पढ़ना है। और अगर कार्बन परमाणु 10 हो तो इसको डैक पढ़ना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ मैंने, क्योंकि ये अगर आपको याद हो गए तो समझ लो IUPAC नाम पद्धति पूरी आराम से आ जाएगी। एक हो तो मैथ, दो हो तो एथ, तीन हो तो प्रॉप, चार हो तो ब्यूट, पाँच हो तो पेंट, छः हो तो हेक्स, सात हो तो हेप्ट, आठ हो तो ऑक्ट, नौ हो तो नॉन, और 10 हो तो डैक। अब ये कितने सारे IUPAC नाम अपने को लेके चलना है, तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो लेते हैं वो लेते हैं अपन एल्केन। ठीक है, सबसे पहले लिया मैंने एल्केन नंबर फर्स्ट पर। जो आपकी 10th क्लास की बुक में वो सारे आप आज आपको हल करवाने। पहले एल्केन लिखिए। अब एल्केन के अंदर इसका अणुसूत्र होगा, तो इसका अणुसूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका होता है अणुसूत्र। जब भी आप एल्केन को अगर बनाओगे तो इस सूत्र के हिसाब से आपको बनाना है।
यहाँ पर जो एन है, एन हर जगह आएगा। एन का होता है कार्बन परमाणु की संख्या, एन होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। एक से लेकर के और 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर हमेशा जो बंध आएंगे वो सिंगल बॉन्ड आएंगे। एल्केन में हमेशा चारों तरफ सी के जो कार्बन है उसके चारों ओर सिंगल बॉन्ड आएंगे। ठीक है। और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है एन। अनुलग्न क्या होता है? एन। तो ये तो हो गया इसका सूत्र। ठीक है बेटा। ये इसमें बंध बंध सिंगल आएंगे, और ये इसका होता है अनुलग्न यानी कि पीछे जोड़ने के लिए। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, ये आपका अनुसूत्र हो गया। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया। ऐसे आप कितने भी ले सकते हो आप, मैंने ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए। एन की जगह बेटा मैंने 2 रख दिया, आप 1 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी, मैं 2 लेकर चल रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 आएगा, ये इसका सूत्र है C2H2 इंटू एन की जगह पर 2 और प्लस का 2। ठीक है। अब मेरे हिसाब से जो आपका ये जो बनेगा, ये बनेगा C2H, 2 दूनी 4 और 2 6 बन गया बेटा। ठीक है। कितने बन गए? 6। अब ये आपका एक अनुसूत्र बन गया। अब इसको आप कैसे इसको बोलोगे IUPAC मतलब उसमें? तो देखो, IUPAC नामकरण करना है अपने को। तो करना क्या है? पहले तो आता है पूर्व लग्न, और फिर आता है आपका अनुलग्न। ठीक है। अब पूर्व लग्न में देखो, सी कितने बेटा? 2। तो 2 को मैंने अभी आपको लिखाया था, वो होता है एथ। और इसके पीछे एन जोड़ना है, तो ये मैंने पीछे एन जोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में आपको ये एथेन पढ़ने में आएगा। मैथ एंड मैथेन हो गया, सॉरी एथेन हो गया। ऐसे आप 1 रख करके, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख करके आप 5 तक बना सकते हो, 6 तक बना सकते हो, जो भी आपकी इच्छा बना सकते हो। तो ये आपका IUPAC नाम हो गया एथेन का। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई इसकी संरचना बनाओ, ठीक है, आपको बनानी है इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पहले इसको ले लेना है, पहले सी को। तो सी कितने? 2 हो गए। ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको कहा कि इसमें जो सिंगल बॉन्ड आता है, तो सिंगल बॉन्ड लगाओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाओ, है ना, इनके बीच सिंगल बॉन्ड ही आएगा। अब जानते हो कि कार्बन के चारों ओर 4 आते हैं, क्योंकि इसकी संयुक्त 4 होती है, इसलिए कितने आएंगे बेटा? 4 आएंगे। पहले अपन ने 2 सी लगा दिया, अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, इसके चारों तरफ 4 आएंगे, तो इसकी तरफ भी चारों तरफ 4 ही आएंगे। ये जो चीज़ है दोनों में काम आएगा। अब एच कितने हैं? देखो 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये आपकी संरचना हो गई। क्लियर हो चुका? तो ये हो गई आपकी संरचना, स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसको बोलते हैं अपन संरचना। पहला अपना एल्केन कंप्लीट। अब आते हैं अपन एल्कीन। सेकंड आता है अपना एल्कीन। नंबर 2 पे आता है एल्कीन। ठीक है। इसका जो होता है सूत्र ये होता है CnH2n। ठीक है। इनके बीच में एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बाकी सब में सिंगल आएगा। और इसका अनुलग्न होता है ईन, यानी कि पीछे ईन जोड़ना है आपको। ठीक है। अब देखो, अपन एन की जगह वो रखते हैं अपन 2।
अब देखो यहाँ क्या बनेगा, तो आपका अणुसूत्र बन जाएगा आपका, देखो सी, एन की जगह अपन ने रख दिया 2, एच की जगह यहाँ पर 2 है ही, इंटू में 2 आ गया, तो आपका ये बन गया, ये बन गया आपका C2H4। ठीक है। अब इसका IUPAC नाम पढ़ो, देखो बेटा कैसे पढ़ोगे यहाँ पर, IUPAC नामकरण। ठीक है, देखो पहले आएगा पूर्व लगन और फिर आएगा आपका अनुलग्न। ठीक है। अब देखो पूर्व, पूर्व में देखो कार्बन की संख्या लिख लेना, अगर 2 हो तो एच पढ़ेंगे, 3 हो तो प्रोप लिखना है, 4 हो तो ब्यूट लिखना है। यहाँ पे 2 हैं तो 2 को अपन बोलते हैं एथ, प्लस अनुलग्न हो इसका होता है ईन, जो मैंने अभी लिखाया, ये ईन हो गया। तो बेटा मेरे ख्याल में आप इसका नाम एथीन पढ़ोगे, ईन आ गया तो यहाँ पे ई की बुला दी मात्रा। ठीक है। अगर अपन इसका स्ट्रक्चर बनाएं, क्या बनाएं इसकी संरचना, तो देखो इसको देख के बनाते हैं संरचना में। सी कितने 2, तो सी के पहले 2 लगा दो। अब मैंने अभी कहा था कि इसके अंदर 1-2 कार्बन के बीच आता है डबल बॉन्ड, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। अब बाकी में सिंगल आएगा, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ 4 होते हैं, यानी कि इसकी जो होती है संयुक्त 4 होती है, 2 तो ये, तो 3 और 1 4, 4 ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके देखो 2 हैं तो 1 1 3 और 1 1 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 4 आपको लेने हैं हमेशा। ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये इसका बन गया स्ट्रक्चर। अब देखो एचिन हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एल्काइन में। थर्ड नंबर पे आते हैं अपन एल्काइन, तीसरे नंबर पे एल्काइन। ठीक है, इसका होता है अणुसूत्र CnH2n-2, 2 कार्बन के एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और इसका अनुलग्न होता है आइन। ठीक है। अब देखो इसको अपन कैसे बनाएंगे, तो एक लेते हैं अपन एग्जाम्पल इसके लिए भी, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। सूत्र ले लिया अपन ने CnH2n-2। ठीक है। अब की बार अपन n की जगह पर थोड़ा रखते हैं ज़्यादा, तो अपन n जगह 3 रख दिया। ठीक है। अब देखो कैसे आएगा, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, n की जगह पर 3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे आएगा C3H 6 -2, तो आपका बनेगा C3H4। ठीक है ना, ये आपका बन गया अणुसूत्र। चलो बेटा अब इसका पढ़ेंगे IUPAC नाम, IUPAC नाम। IUPAC में बेटा पहले लेना है पूर्व लगन, और फिर लेना है आपको अनुलग्न। ठीक है, जब भी आप बनाओ तो ये ध्यान रखना। अब पूर्व में इसको देते हैं, पूर्व में ये, तो सी कितने 3, तो 3 को अपन प्रोप बोलते हैं। अब 3, अब ये एल्कीन है तो इसका अनुलग्न आइन होगा। ठीक है, और ये इसका अनुलग्न आइन हो गया। अगर अपन इसको दोनों को अगर बोले एक साथ, तो ये आपका प्रोपाइन पड़ा जाएगा। आखिरी मात्रा यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। अब इसका बनाए स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे, संरचना।
संरचना बनाने के लिए बेटा क्या करना है, सी कितने हैं 3, तो 1 2 और 3। अब एक पर्टिकुलर कहीं पर भी आपको जोड़ना है, आपका बॉन्ड थर्ड बॉन्ड जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड जोड़ना है। तो यहाँ पे अपन ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिया। अब इस अब देखो हर कार्बन के बाद आपको 4 लगाने हैं, तो 1 2 3 और 4, 4 ज़्यादा आपको कभी लेना है, 1 2 3, अब इसका 1 4 हो गया। देखो ये जो है ना, ये दोनों में कमेंट आएंगे, इसके लिए भी इसके लिए भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके देखो 4 चाहिए, एक तो ये रहा, 2 3 4, ठीक है, सही है ना। अब अच्छा एच कितने यहाँ पर देखो, एच कितने 4, तो 4 जोड़ दो, 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से अपन कितनी भी अपन 1 से लेकर के और 10 तक कितने भी आईपीएस नाम बना सकते हैं। तो आपके लिए ये मैंने आईपीएस नाम बनाया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आप आएंगे प्रक्रियात्मक समूह। धन्यवाद।